देश के टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आज से यानी 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर 2024-25 शुरू हो रहा है। 1 अप्रैल से लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी शुरू कर देंगे। इससे पहले भारतीय वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा बयान जारी कर दिया है। असल में कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि 1 अप्रैल से न्यू टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव किया जा रहा है। और तो और ये भी कहा जा रहा था कि अगर किसी ने 31 मार्च तक ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में से कोई ऑप्शन नहीं चुना तो 1 अप्रैल से लोग ऑटोमेटिक न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएंगे। लेकिन वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि टैक्स पेयर्स के लिए कोई नया बदलाव 1 अप्रैल 2024 से नहीं लाया जा रहा है। और क्या क्या बातें कही गई हैं, इन सभी बातों को जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले नए फाइनेंशियल ईयर से पहले आधी रात को वित्त मंत्रालय ने जो ट्वीट किया उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बारे में जो भी खबर सोशल मीडिया पर चल रही है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है और टैक्स पेयर्स को इस पर कहीं भी किसी भी तरह का ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भले ही न्यू टैक्स रिजीम को बाय डिफॉल्ट लागू किया गया, लेकिन करदाता यानी टैक्स पेयर्स अपना आईटीआर भरने तक इसमें बदलाव कर सकते हैं और तो और जब चाहे पुराने टैक्स रिजीम को अपना भी सकते हैं। असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए भी करदाताओं को अपनी पसंद का टैक्स रिजीम चुनने का विकल्प यानी ऑप्शन भी मिलेगा। अब इस ट्वीट में हर साल अपना टैक्स रिजीम बदलने की बात कही गई है। इस बात को और आसान भाषा में यानी सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि करदाताओं को यानी टैक्स पेयर्स को हर साल अपना टैक्स रिजीम बदलने की सुविधा दी गई है। ऐसे करदाता यानी जो भी टैक्स पेयर्स जिनकी बिजनेस से कोई इनकम नहीं है, उन्हें हर साल अपना टैक्स रिजीम बदलने का विकल्प दिया जाता है। ऐसे करदाता चाहे तो 1 साल नया टैक्स रिजीम अपना सकते हैं और अगले साल अपनी सुविधा के अनुसार पुराने टैक्स रिजीम यानी ओल्ड टैक्स रिजीम का चुनाव कर सकते हैं। आगे के साल में भी अगर वो चाहे तो फिर ऐसा बदलाव किया जा सकता है। अब आइए ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम ऑप्शन चुनने वाली बात पर। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से नए टैक्स रिजीम को बाय डिफॉल्ट यानी स्वतः लागू कर दिया गया है। अगर कोई करदाता यानी टैक्स पेयर अपना रिजीम चुनना भूल जाता है या जानबूझकर नहीं चुनता है तो उसे स्वतः नया टैक्स रिजीम लागू हो जाएगा। ऐसे करदाता की आमदनी से नए रिजीम के अनुसार टैक्स काट लिया जाएगा। जाते जाते दोनों टैक्स रिजीम में क्या अंतर है ये भी आसान भाषा में समझाने की आपको कोशिश करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको लगभग 70 तरह के डिडक्शंस और छूट मिल जाते हैं। साथ ही धारा 80C के तहत आप इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का लाभ भी ले सकते हैं। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में आपको HRA, LTA, धारा 80C समेत कई बड़ी टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता है। अब यही टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट बना दिया गया है, मगर आप इसमें हर साल बदलाव कर सकते हैं। यहां तक कि 1 साल ओल्ड वही अगले साल न्यू और फिर ओल्ड टैक्स सिस्टम जैसा कोई भी बदलाव कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने सैलरी पाने वाले और बिजनेस करने वालों को इस मामले में पूरी तरह की छूट दी है। यदि आप इन दोनों श्रेणी में नहीं आते हैं तो सोच समझकर चुनाव करें, क्योंकि आपको दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।